हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर नंबर 3 का ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसका प्रिंसिपल वैल्यूज होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होता है, जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है, ये सब हम आज देखते हैं। ओके, तो देखिए क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस होता क्या है? वो इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ही वेरिएबल में होता है, वो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो, जैसे आप कोई इक्वेशंस नॉर्मली लेते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज लीनियर इक्वेशंस। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लेते हैं x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसी तरह से x के प्लेस पर एंड y के प्लेस पर जो भी है वेरिएबल्स में, यहां पे क्या रहेगा? वेरिएबल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रहेगा, तो इसलिए इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, कहने का मतलब ऐसा एग्जाम्पल्स हो लाइक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू समथिंग लाइक 1/2 समथिंग, है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स इक्वल टू समथिंग हो कोई लाइक 3। इट मीन्स these types of equations sin, cos, tan, cot, sec, cosec के फॉर्मेट में जो होगा वो हमारा क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस होगा। ओके, तो अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में वैल्यूज, तो हमें पता है कि हम वैल्यूज कहां से कहां तक लेते हैं। ओके, तो हम वैल्यूज लेने वाले हैं। वैल्यूज तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब आप 0 से लेके 0 to 2 पाई के बीच का सारा वैल्यूज आप लोगों को पता है। आपने क्वाड्रेंट केसेस देखा होगा और पिछले वाले सारे लेक्चर्स अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम किसी का वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इधर भी हम इक्वेशंस को उसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। यहां पर हमारे को 2 टाइप्स का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, एक होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड एक होगा जनरल सॉल्यूशन। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में हमें जो भी वैल्यूज होगी वो 0 से लेके x की वैल्यूज 2 पाई के बीच का आना चाहिए। ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। एंड जनरल सॉल्यूशंस में हम उसकी वैल्यूज को किसी भी क्वाड्रेंट, मतलब आगे की वैल्यूज भी हम उसमें लेंगे, यानी वहां पर हम n के टर्म्स में हम उसको डिनोट करेंगे, यानी n इज एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर। तो इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशंस में फाइंड आउट करेंगे एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, सपोज करो अगर हमारा साइन एक्स की वैल्यूज 1/2 आ गया, तो 1/2 आ गया तो आप
1/2 साइन कितने डिग्री की वैल्यूज होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना, तो साइन 30 डिग्री को हम लिखते हैं साइन π/6। ओके, तो ये तो होता है। दूसरा हमें ये भी देखना है कि ये हाफ जो है ये किसी और क्वाड्रेंट में भी होता है साइन का वैल्यू क्या? तो यहां पर हाफ किस में? प्लस में है। तो हम ASTC से ये पता करते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन π-π/6, साइन π-π/6 इज साइन π/6, यानी एक वैल्यू आपका साइन π-π/6 इज 5π/6, यानी दो आंसर इसमें निकलेंगे आपके हर क्वेश्चंस में, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में दो आंसर निकलेंगे। तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ है, तो या तो π/6 होगा या 5π/6 होगा। तो दो आंसर होंगे, चाहे पॉजिटिव में होगा तब भी दो क्वाड्रेंट में आंसर्स आएंगे, नेगेटिव में होगा तो भी दो क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर सपोज करिए अगर tan x की वैल्यू यहाँ पे अगर रहता √3 है, ये तो tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है tan π/3 आप बोल देंगे, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से ज्यादा, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan π + π/3। तो ये भी हमारा tan π/3 के फॉर्मेट में भी होता है, यानी यहां पर हमारा x की वैल्यू या तो π/3 हो जाएगा या π + π/3 मीन्स 4π/3 हो जाएगा। तो यहां पर भी हमें दो आंसर्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, और अब हम देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें दो तीन फॉर्मूला को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उससे हमारा सारा क्वेश्चंस हो जाएगा। ओके, तो जनरल सॉल्यूशंस में हम दो तीन फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक तो साइन के लिए, एक कॉस के लिए, एक टेन के लिए। बस तीन फॉर्मूला का आप ध्यान रखेंगे, इसी तीन फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, तो अगर सपोज करो साइन x इक्वल टू साइन y है, ऐसा है साइन x इक्वल टू साइन y, तो हम x को क्या लिखेंगे? या तो आप ऐसे बोलोगे कि x इक्वल टू y हो गया, लेकिन यहां पे अगर हम जनरल सॉल्यूशंस में देखेंगे तो हमें n के टर्म्स में, इंटीजर के टर्म्स में, फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस -1n इंटू y। अब ये जो y की वैल्यू होगी वो यहां पे आ जाएगा, n पाई प्लस -1n इंटू y हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं साइन x इक्वल टू हाफ। ओके, हाफ तो आपका साइन 30 डिग्री का वैल्यूज होता है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। तो इस केसेस में हम x की क्या वैल्यूज लिखेंगे? x इक्वल टू, यहां पे हमें दो वैल्यू नहीं लेना है, जो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में दो आंसर निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन में हमें दोनों में से जो छोटा वाला वैल्यू होता है, स्मॉलर वैल्यूज होता है, वो वैल्यूज को लेते हैं। यानी x इक्वल टू लिखेंगे n पाई, बिल्कुल सब कुछ सेम लिखना है, y के प्लेस पर ये π/6 डाल देना, n पाई प्लस -1n इंटू π/6 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था, साइन x इक्वल टू साइन y है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1n इंटू y। सेकेंड फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, cos x इक्वल टू cos y है, cos x इक्वल टू cos y। तो यहां पे हमें x की जो हम फॉर्मूलाज लेंगे, साइन x इक्वल टू साइन y एंड cos x इक्वल टू cos y में x का लेंगे 2n पाई प्लस माइनस y
2n पाई प्लस माइनस वाई। देखिए ठीक है बिल्कुल। ओके, तो हमारा 2n पाई प्लस माइनस वाई बिल्कुल ठीक है। तो cos x इक्वल टू cos y। ओके, तो इसमें भी हम इसी तरह से वैल्यूज को डाल सकते हैं। सपोज करो अगर क्वेश्चंस में गिवन है cos x इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 cos 45 डिग्री होता है, यानी cos π/4 आप बोल सकते हैं। तो x की प्लेस पर तो π/4 है, लेकिन ये x के प्लेस पर है और ये y के प्लेस पर है, क्योंकि cos x इक्वल टू cos y का फॉर्मेट आप देखेंगे। तो हम x इक्वल टू लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस π/4। ओके, तो ये हमारा सेकेंड फार्मूलाज हो गया। एंड थर्ड फार्मूला tan के लिए, अगर tan x इक्वल टू tan y है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस y। यहां पे माइनस का साइन नहीं लेते, n पाई प्लस y लेते हैं। ओके, तो इसी फॉर्मेट से हमारा आंसर्स आएगा जो भी है tan x इक्वल टू tan y। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम लिखें, अगर tan x इक्वल टू आ गया, tan x इक्वल टू हमें गिवन है 1, तो 1 तो tan 45 डिग्री का वैल्यूज होता है, tan π/4 आप लिख सकते हैं, यानी आप लिखेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस π/4। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। दीज आर योर आंसर्स। ठीक है, तो आपने ये देख लिया क्या होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में हम ऑल 4 क्वाड्रेंट के अंदर में से जो भी 2 वैल्यूज होती है वो हमें लिखना होता है, और जो जनरल सॉल्यूशन से होता है उसे हमें n के टर्म्स में वैल्यूज को डालना होता है, और साथ में ये भी लिख देना होता है वेयर n इज इंटीजर। ये हमने लिखना छोड़ दिया, यानी n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। z क्या है? इंटीजर। n बिलोंग्स टू z, z इज एन इंटीजर। ओके, तो ये हम साथ में और लिख दें तो और भी बेटर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके, कीप वॉचिंग।